दोस्तों, मैं हूँ मीलू। कुक विद मीलू वैष्णव में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले की एक और रेसिपी, जिसे आंवले की लौंजी कहा जाता है। इस तरह से आप आंवले की खट्टी मीठी चटनी बना कर रखें। इसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इसे जब भी किसी बर्तन में रखें तो सूखे कांच के बर्तन में रखें। इसमें गीले चम्मच का प्रयोग ना करें और ना ही इसे गीले हाथ में छुएं, तब इसे साल भर स्टोर करके रखा जा सकता है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले की खट्टी मीठी चटनी, जो खाने में बहुत ही चटपटी और टेस्टी होती है। इसे आंवले की लौंजी भी कहा जाता है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 13 आंवला लिए हैं। मैंने इसे साफ धो के अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें हम अपने सारे आंवलों को डाल देते हैं और इसे तब तक पकाते हैं जब तक कि इसका कलर बदल ना जाए और इसके छिलके निकल जाएं। हमने सारे आंवलों को पानी में डाल दिया है और इसे कलर चेंज होते तक पकाना है। पकने पर ही इसकी फलकें अलग अलग हो जाएंगी। अब हम ढक्कन ढक देते हैं और इसे पकाते हैं। अब हम अपने ढक्कन को निकाल कर देखते हैं। हमारा आंवला पूरी तरह से पक गया है, यह फटने लगा है। अब हम इसे छन्नी की सहायता से निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम सारे आंवलों को एक प्लेट में निकाल लिए हैं और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। हमारे सारे आंवले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे इस तरह से छील लेते हैं। इसकी सारी कलियों को हमें अलग अलग कर लेना है। ठंडी होने पर यह आसानी से अलग अलग हो जाती है। इसी तरह से हमें सारे आंवलों को अलग अलग करना है। इस तरह से हमने सारे आंवलों को छील कर रख लिया है। यहाँ आंवले का बीज है। आंवले का कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता है। आंवले के बीज को आप अच्छे से धूप में सुखा लें और फिर उसे पीस के और कूट के आप बालों में लगा सकते हैं, जिससे बालों में चमक आती है। और आंवले का पानी को भी हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हम आंवले के पानी को फ्रिज में रख सकते हैं और इसे जूस बनाकर पी सकते हैं। इसमें आप सेंधा नमक, जीरा, अजवाइन और काला नमक डालें और जूस के रूप में ले सकते हैं। इसलिए आंवले को उबालने से इसका कोई भी पोषक तत्व तो बेकार नहीं गया है। आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में आंवले के जूस को। हम एक बर्तन लेते हैं और उसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। हम इसमें 2-3 चम्मच के करीब सरसों का तेल लेते हैं। कोई भी अचार सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच सौंफ ले लेते हैं और इसे मीडियम लो में भूनते हैं। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच मंगरैला या जिसे करायर भी कहा जाता है उसे डाल लेते हैं और इसे भूनते हैं। हमारे सौंफ अच्छे से भून गई हैं। अब हम यहीं पे इसमें सारे आंवले को डाल देते हैं और उसे भी थोड़ा भून लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। और इसे थोड़ा पका लेते हैं। यहीं पे हम अपने आंवले में आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच रेगुलर नमक जो आप खाते हैं उसे डाल दीजिए। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। इन सारे मसालों को हम मिला लेते हैं। यहीं पे हम इसमें टेस्ट लाने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, जिससे तीखापन तो नहीं लेकिन इसका कलर अच्छा और सुंदर आएगा। और हम थोड़ा सा इसे पका लेते हैं सारे मसालों को आपस में मिला के।
यहाँ पे हमारे मसाले भुन गए हैं। अगर आप चाहें तो आप आधे आंवले को मैश भी कर सकते हैं। इस तरह से आप आंवलों को दबा दें, जिससे कि आंवले में मसाले तुरंत ही घुल जाएंगे। और अगर आप ना चाहें तो इसी तरह से रहने दीजिए। यहीं पे हम इसमें एक कटोरी गुड़ को डाल देते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाई जाती है, जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें आंवले में जितने भी मसाले डल रहे हैं, उन सभी में वह सभी शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। यह देसी गुड़ है, यह आसानी से पिघल जाता है। अगर आप चाहें तो गुड़ को कद्दूकस भी कर सकते हैं, जिससे कि गुड़ जल्दी ही पिघल जाती और अचार में तुरंत ही मिल जाएगी। गुड़ तुरंत ही पानी छोड़ने लगती है और आंवले का भी पानी निकलने लगता है, जिससे कि हमारा अचार गीला हो गया है। इसी तरह से हमें कुछ समय तक इसे पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका रस थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और यह शहद की तरह दिखने लगे। हमारे आंवले की चटनी पकने वाली है। अगर आप चाहें तो 2-4 आंवलों को इस तरह से दबा दें, जिससे कि हमारी लौंजी और भी बहुत ही चटपटी लगेगी। इसे इसी तरह से खड़ी भी खाया जा सकता है, या आप इसे स्पैचुला की सहायता से इस तरह से धीरे धीरे दबा दीजिए, जिससे कि गुड़ का रस इसमें आसानी से घुल जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये ठंडी होने पे और भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। हम इसे इसी स्टेज में बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल शहद की तरह। अब हम इसे बंद कर देते हैं, नहीं तो ये पूरा आंवले का रस सूख जाएगा और हमारी आंवले की लौंजी तैयार हो गई है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। इस तरह से हमारी आंवले की लौंजी तैयार हो गई है। यह खाने में बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट होती है। इसे आप किसी भी पूड़ी या पराठे के साथ खा सकते हैं। इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।